अगर आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसके पहला वाला पार्ट जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसे देख लीजिएगा। तभी आप समझ पाओगे कि ये परिवार, हंसता खेलता खुशहाल परिवार, ये प्रेत की गतिविधि में कैसे आ गया। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा का रेडियो। व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल वगैरह लेकर आता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है छावा का रिव्यू, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। रोंगटे खड़े कर देने वाली पिक्चर है, उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर नहीं बताऊँगा, लेकिन मतलब कमाल है। होता क्या है कि चिराग और इसका बड़ा भाई, बहना, माता पिता, हर कोई एक अपने अधूरे सपने को पूरा होता हुआ देख रहा था। घर में खुशहाली के लिए पैसों का एक ज़रिया बढ़ने वाला था। दुकान मिल चुकी थी जिसका किराया कुछ नहीं देना, वो भी भाभी माँ की वजह से। भाभी माँ ने अपने घर से, मतलब उनकी मामा के या किसी रिलेटिव की दुकान थी, उनसे कहकर बात की, भाई बेटे जैसा है और कोशिश कर रहा है एक नए व्यापार को अच्छे से सेटल डाउन करने की, तो अपनी तरफ से मैं चाहती हूँ कि कुछ मदद हो पाए। और ऐसे ही अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं और काम बनता चला जाता है। लेकिन इन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि जिसने वो पहले दुकान करी थी, वो इंसान जो यहाँ से गया था, वो इनके लिए एक बुरा समय यहाँ दबा कर चला गया था। खैर बताऊँगा, ज़रा विस्तार से सुनिएगा। चिराग ने और इसके बड़े भाई ने, जैसा पंडित जी ने कहा था, उस बात को भूल कर या गलती से बस अपने काम की तरफ फोकस करा। दुकान की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, ज़मीन को अच्छे से चमका लिया, दीवारों पर अच्छे से पेंट वगैरह कर लिया। वो जो दुकान में एक छोटी सी जगह पे एक प्यारी सी मूर्ति रखकर आपको ईश्वर को स्थान देना था, वो भूल गए। घर आते हैं, मशीन रख चुके हैं वहाँ और बस अब नेक्स्ट डे से काम शुरू करना है। सब लोग घर पर थे और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तकरीबन 7-8 बजे चिराग क्या बोलता है, एक बार मुझे दुकान जाना है। उन्होंने, सभी ने पूछा कि भाई क्या हो गया, सारे काम हो तो गए, कल से दुकान खुलेगी। उसने कहा नहीं, बस मुझे एक बार दुकान जाना है, मशीन को एक बार साफ़ वाफ करके आऊँगा, थोड़ा सा दुकान में मतलब मन कर रहा है। मम्मी पापा बड़े भाई ने, सब ने कहा कि इसको खाना हजम नहीं होगा, एक काम कर, खाना वगैरह खाकर तू टहलता हुआ अपने दुकान तक हुआ। उसने कहा भैया क्या आप चलोगे? भैया ने कहा चल मैं भी चलता हूँ। दोनों भाई चलेंगे, लेकिन हमें दुकान पर जाकर करना क्या है ये तो बता, कुछ तो होगा तेरे दिमाग में कि मेरा कोई काम रह गया। उसने कहा नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा है। और ये हकीकत है, ऐसा होता है। आप कोई नया फ़ोन लेते हो ना, तो उसे 2 बार 3 बार ज़बरदस्ती के ऐसे ही जेब से निकाल कर देख लेते हो। कोई नई गाड़ी लेते हो ना, तो घर से बाहर जाते हो, बस चाय पीते पीते देख ली गाड़ी और वापस आ गए। ये होता है। ऐसा ही इस बालक के साथ भी हो रहा था। चिराग को बस अपनी दुकान तक जाना था। ये इसकी गलती नहीं है। मैं पहले भी बोला हूँ कि प्रेत आत्माओं का या ये काले जादू का आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कोई समय के हिसाब से नहीं होता। कोई भी समय आपके लिए एक नेगेटिव एंटिटीज़ को रास्ता दिखाने का हो सकता है। ये भाई और चिराग यहाँ से दुकान आते हैं, शटर उठाते हैं, तो दुकान में साफ़ सफाई करके गए थे, मशीन को अच्छे से चमका के गए थे। मशीन पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से लाकर 4-5 मिट्टी ऐसे छिड़क दी हो। भाई ने और चिराग ने देखा, और चिराग कहता है कि भैया हम जब गए हैं तो मशीन को साफ़ करके गए थे, ऐसे तो ख़राब हो जाएगी, इस पर धूल कहाँ से आ रही है? भाई ने कहा कि दुकान बंद करने के बाद भी ऐसा तो है नहीं, यहाँ आंधी तूफान चला था भाई, और अगर चला होगा तो ज़मीन पे हम देख नंगे पैर खड़े हैं, ठीक है, हमने कोई जूते चप्पल नहीं पहना हुआ, कोई मिट्टी नहीं है, लेकिन मशीन पे कहाँ से आई? मैं भैया से साफ़ कर देता हूँ। भैया ने कहा कि साफ़ करने के बाद हम इस पर कपड़ा भी डाल कर गए थे, याद है? कपड़ा कहाँ है? तो देखते क्या है कि कपड़ा वो सब एक कोने में पड़ा है। भाई ने कहा कि तूने ताला अच्छे से लगाया था ना? हाँ भैया। मान या ना मान, हमारी दुकान में कोई ताला खोल कर आया है जिसने ये चद्दर हटाई और साइड में डाल दी और ऊपर इस पर मिट्टी डाल दी। भैया हमसे किसी को क्या परेशानी है? भाई ने कहा कि देख बेटा, परेशानी तो बहुत लोगों को होती है, बस वो सामने एक नया चेहरा पहनकर खड़े रहते हैं। एक काम कर, मैं यहीं पर रुकता हूँ, ठीक है, तू बाहर से दुकान बंद करके जा, ताला मत लगाइयो, और मैं दुकान में अंदर रुकता हूँ। अरे नहीं भैया, आप क्यों रुकोगे? सही नहीं है, आप घर जाओ और मैं रुकता हूँ। भाई ने कहा कि तू छोटा है भैया, कोई भी बात होगी ना तो मैं ना किसी से कुछ कहूँगा, सीधा भागता हुआ घर आऊँगा और मदद मांगने सिर्फ आपके पास ही आऊँगा। भाई ने कहा कि लेकिन तू छोटा है मेरे भाई, मुझे रुकने दे दुकान पर, देखूँ तो सही कि कौन है, किसको परेशानी हो रही है।
चिराग ने बहुत कहा तो भैया ने कहा कि चल ठीक है, लेकिन कोई भी बात हो जाए तू किसी से ना लड़ेगा ना किसी से बात करेगा, डायरेक्ट तू घर पे भागता हुआ आएगा और मुझे बताएगा, मैं देखता हूँ किसको परेशानी हो रही है। चिराग ने कहा कि ठीक है भैया, ऐसे ही करूँगा। अब भैया घर पर आए और आने के बाद सारी बातें बताई। माता पिता ने कहा कि कोई भी है मूर्ख है और इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं थी। दुकान को दोबारा से वैसे ही शटर गिराकर ताला लगाते, और वहाँ पुलिस की गश्त होती है, पुलिस की गाड़ी घूमती है, ऐसे कोई मशीन ले जाएगा क्या उठाकर। उसने कहा मम्मी आप समझ नहीं रहे हो, हमारी मशीन को हम साफ़ करके कपड़ा डालकर गए थे, पूरी दुकान में अंदर कोई धूल मिट्टी नहीं थी, कपड़ा साइड में डाल रखा और मशीन पे मिट्टी। अगर वो मशीन में अंदर चली गई होती मिट्टी तो चिराग कह रहा था कि इसे खोल कर दोबारा रिपेयर करना पड़ता, साफ़ सफाई में ही बहुत सारे पैसे लग जाते, काम शुरू होने से पहले ही हम नुकसान में आ जाते। भाभी कहती हैं कि एक काम करो ना, आप खुद रुको। वहाँ चिराग को नहीं रोकना चाहिए था, चिराग छोटा है और वो इन चीज़ों में देखिए उसके इमोशन जुड़े हुए हैं, वो भावुक ना हो जाए। अगर कोई आएगा कुछ इस तरह की हरकत करे, बेचारा उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लग जाए, आप तो कम से कम उसको उसके हिसाब से जवाब दे सकते हो। उसने कहा मैं बोला, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, मैं चिराग के लिए कभी भी जब वो आवाज़ देगा मैं तैयार खड़ा हूँ। अब यहाँ भाई को ना नींद नहीं आई, रात के 1-1:30 बज गया, 2 बज गया। उठता है तो एकदम माँ की भी आँख खुल जाती है। वो कहती हैं कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? हाँ, छोटा घर पर नहीं है ना तो मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं एक काम करता हूँ, दुकान जाता हूँ और उससे कहता हूँ जो होगा सुबह देख लेंगे, लेकर आ रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा मेरा भी मन यही था। तभी भाभी भी उठ जाती है, एक काम करिए आप रुकिए, मैं भी चल रही हूँ आपके साथ। नहीं तुम मत हो, मैं साइकिल से जाऊँगा और उसे साइकिल से ही बैठा लाऊँगा। आप प्लीज़ वो कोई भी बात बोले ना, उसे दुकान पर अकेला मत छोड़ना। हमसे गलती हुई थी कि हमने उसे इतनी देर के लिए अकेला छोड़ दिया। दिन की बात अलग है, पूरे दिन बैठेगा दुकान पर, रुके काम करे, लेकिन रात में अब वो फटाफट से अपना साइकिल उठाता है, दुकान पे आता है। जब इसने शटर उठाया तो चिराग एकदम उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, डर रहा था बहुत ज़्यादा। भाई ने पूछा कि क्या हुआ, कोई आया था क्या? तो भैया को एकदम देखते ही वो गले लगाकर रोने लग गया। भाई ने कहा एक मिनट चुप हो जा, क्या हुआ? तुझे बोला था ना कि अगर कोई परेशान करे तो बस फटाफट से भाग कर दुकान से घर आ जाइयो। कहता नहीं भैया, यहाँ पर अंदर जो वहाँ एक आदमी बैठा है ना, वो मुझे डरा रहा है। वो मुझे बोल रहा था बार बार कि मैं तुझे ज़िंदा चबा जाऊँगा, ऐसा कुछ बोला है। भाई को गुस्सा आ गया। भाई ने आसपास जाकर मतलब रोड पे देखना शुरू कर दिया। चिराग उसके साथ साथ चल रहा था। चिराग कहता भैया आपने सुना नहीं, जो दुकान के अंदर आदमी है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, आप कहाँ किसे ढूंढ रहे हो? आप इसे मतलब डांट कर गुस्सा होकर इसे दुकान से बाहर निकाल दो ना। भाई ने कहा दुकान के अंदर है आदमी? अब इनकी दुकान में ऐसा 100-50 सामान तो रखा हुआ नहीं था कि इसमें अलमारियां हों, बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हों, किसी सामान के पीछे वो आदमी छुप गया। अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल, उस पर एक ये फोटोकॉपी का मशीन है और कुछ भी नहीं है। भाई ने कहा दुकान के अंदर तो कोई भी नहीं था। भैया है, आप दुकान में वापस चलिए। अब ये दोनों थोड़ा, इन्होंने आधा ही शटर उठा रखा था दुकान का। उसके जब अंदर आए तो भाई को यकीन नहीं हुआ। पहली बात तो दुकान के अंदर ज़मीन पर थोड़ी मिट्टी थी, जैसे झाड़ू पोंछा किया था वो नहीं था, साफ सफाई नहीं थी, और उस पर पैर के निशान भी थे। और वो निशान इंसानी पैर से, जो हमारे फुटमार्क होते हैं, उससे बहुत बड़े थे। भाई ने देखा कि कौन आया था। अब ये कांप रहा है, डर रहा है, दुकान में एक कॉर्नर की तरफ देखता हुआ। हम चले जाएंगे, आप कुछ मत कहिएगा, मेरे भैया से भी कुछ नहीं कहिएगा, हम चले जाएंगे। भाई ने कहा कि अरे किससे बात कर रहा है, कौन है जो तेरे को परेशान कर रहा है? उसने एक कॉर्नर की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा कि भैया वहाँ पर एक आदमी है और ये पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा है, मैं इसे साफ देख पा रहा हूँ। भाई अपने मतलब छोटे की बात सुनकर, जो चिराग का बड़ा भाई है, वो उसके सामने आ गया और कहता है कि तू जो भी है ना, मेरे से बात कर, मुझे दिख, मैं अभी तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कौन है जो कि मेरे भाई को परेशान कर रहा है? हमने क्या बिगाड़ा है तेरा? कौन है तू? ये बहुत गुस्से में और भी बहुत सारी बातें बोले ही जा रहा था। तभी इनकी मशीन जो है जिस टेबल पर रखी है वो हल्की सी सरकी। देखिए पहली बात, ये मशीन बहुत भारी है,
टेबल को इस तरह से अपने आप सरकना, यही एक डरावनी बात हो जाती है। ठीक है कि किसी ने उसे छुआ नहीं है, लेकिन हल्की सी टेबल में मूवमेंट हुआ। भाई और चिराग दोनों टेबल की तरफ देखते हैं। अब ये समझ ही रहे थे कि ये मतलब हम उससे टच नहीं हुए मशीन से या इस टेबल से, अपने आप कैसे हिली थी। चिराग का भाई जैसे ही चेहरा सीधा करता है तो एकदम से डर जाता है। क्यों? सामने से कोई आदमी वास्तव में इसको और चिराग को पार करता हुआ दुकान के बाहर निकला है। इन दोनों को पार करके कोई साइड से नहीं गया है, कोई लेफ्ट से, राइट से, या इनके ऊपर से जंप करके, ना, इनके भीतर से होता हुआ दुकान के बाहर गया है। अब ये दोनों सुन्न एकदम खड़े हैं, मतलब ये समझा नहीं कि ये हुआ क्या था। अभी चिराग जो है घबरा रहा है, रो रहा है। भाई ने उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि देख सुन छोटे, तू चुप हो जा और घर चलने, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जो भी था वो देख चला गया दुकान से। तुझे अब कोई दिख रहा है दुकान में? चिराग ने आसपास देखा डरते हुए, भाई का हाथ नहीं छोड़ रहा था। नहीं भैया, कोई नहीं दिख रहा, घर चलो, मुझे घर ले चलो, मैं दुकान नहीं कर पाऊंगा, मैं दुकान में नहीं बैठूंगा। भाई ने कहा अरे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, 2-1 दिन की छुट्टी लेता हूँ और मैं तेरे साथ यहाँ पर रुकूंगा, और कोई ना कोई घर से कभी मम्मी आ जाएंगी, कभी पापा, कभी भाभी आके बैठ जाएंगी, लेकिन यहाँ तेरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, कोई ना कोई तेरे साथ होगा। तेरा सपना है यहाँ पर काम करने का, और ऐसे डर कर काम नहीं। जो भी था वो गया। अब ये दोनों भाई साइकिल पे बैठ के अपना घर आ रहे थे। जो चिराग है वो बार बार भैया से एक बात पूछता है कि भैया वो क्या चीज़ थी, क्या था वो इंसान था भैया, वो भूत प्रेत हैं, क्या था वो? नहीं समझ आ रहा भाई मुझे, मैं तेरे को कैसे बताऊं? मैं खुद इस चीज़ को कभी ज़िंदगी में अनुभव नहीं किए हूं, तो मैं कैसे तेरे को समझा पाऊंगा? घर चल, माता पिता से बात करेंगे, क्या पता वो कुछ हमें इस बारे में बता पाएँ। जब ये घर पहुंचे तो मम्मी, पापा, भाभी सब जगे हुए थे, सब बहुत बेचैन हो रहे थे। जैसे ही ये घर आया, माँ से लिपट कर रोने लग गया। भाभी ने आकर पूछा इनसे, क्या हुआ है, सब ठीक तो है? छोटे इस तरह से क्यों परेशान है तू? किसी ने कुछ कहा है तुझे? अब ये रोए जाए। पापा ने इसे चुप कराया, पूछा बेटा क्या हुआ है, कुछ बोलो तो सही। और ये मतलब इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इतनी भयंकर तरीके से घबरा गया था। भाई ने कहा कि हमने दुकान में कुछ अजीब सी चीज़ देखी है, और जब मैंने शटर उठाया तब ये डरा हुआ, घबराया हुआ बैठा हुआ था, और मुझे देखकर एकदम लिपट कर रोने लग गया। चिराग ने कहा कि भैया जो आपने वहाँ देखा उससे ज़्यादा मैं 1 घंटे से वहाँ महसूस कर रहा था। माँ ने पूछा कि शुरुआत से बता हुआ क्या था। इसने क्या बताया कि जब मैं आप सब लोग चले गए, कुछ देर बैठा रहा तो मशीन के पास ही तकिया लगाकर ज़मीन पर लेटा हुआ था। पहले मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरा पैर दीवार पे छू रहा है, जबकि दीवार इतनी दूर थी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा शटर की तरफ सरक के लेट गया। फिर मुझे ध्यान आया कि दुकान मेरे से मतलब काफ़ी दूर है, तो मेरा पैर लगा किस चीज़ पे था। उठकर बैठ गया, मतलब उसका दुकान का लाइट ऑन कर लिया। कुछ घबराहट सी होने लग गई थी, तो मैं शटर की तरफ चेहरा करके लेट गया था कि जो शटर के नीचे हल्की सी जगह है वहाँ से थोड़ी थोड़ी हवा आती रहेगी, और मैं आराम से सो रहा था। मेरे को पक्का ध्यान है कि मैं 5-6 मिनट ही सोया होऊंगा, तभी मतलब मेरा जो माथा है दीवार से लग रहा था, जबकि मैंने शटर की तरफ चेहरा कर रखा था। बाद में पता चला जब मैं उठकर बैठा कि शटर तो पीछे है और मैं दीवार पे इस तरफ हूँ। मैं बार बार सोता कहीं और था, और जैसे ही आँख खोल कर देखता हूँ तो दोबारा उसी कोने की तरफ आ जाता हूँ जिस कोने पे भैया हमें वो आदमी दिखा था। बार बार मैं उधर ही आ रहा था। आदमी दिखा था दुकान में। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अब भाभी भी घबरा रही हैं, माता पिता भी घबरा रहे हैं कि ये सब हमने सुना तो था कि होती हैं शक्तियाँ, लेकिन तुम दोनों फिर एक काम करो, वो दुकान छोड़ दो। भाभी को बोला कि तुम्हें इस दुकान के बारे में पता था कि ऐसी है? क्या तुम इसी वजह से मुफ्त में छोटे को दुकान दे रही थी? इसके साथ कुछ घटना दुर्घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? भाभी की आंखों में एकदम आंसू आ गए कि मेरे ऊपर आप इस तरह की बात मत करो। अगर आपको लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो मुझे अभी
बाहर निकाल दो घर के, लेकिन ये मेरे बेटे जैसा है, मैं अपने बच्चे के लिए ये कभी नहीं करूँगी। और आप एक काम करिए, अभी मेरे साथ चलिए घर पर, मामा जी से बात करेंगे, पूछेंगे और उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि ये गलती मेरी नहीं है। उन्होंने कहा अभी तो नहीं, लेकिन सुबह जाकर उनसे बात ज़रूर करनी पड़ेगी। सुबह तक इसने बहुत सारी चीज़ें बताई। इसने ये भी बताया कि मैंने 100% कन्फर्म हूँ, नींद में नहीं था, बस आंखें बंद कर रखी थी, किसी ने मेरा पैर दोनों हाथों से इस तरह से पकड़कर मुझे खींच के नीचे, मतलब इतनी तेज़ झटका दिया था, मैं उठकर बैठ गया, तभी आप आए थे भैया, उसी वक्त मैं बैठा इसी वजह से था। भाई ने कहा कि तू बस आराम कर बेटे, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, सुबह मामा जी के पास ज़रूर जाएंगे। सुबह इनके उठने से पहले 7 साढ़े 7 बजे मामा जी और ये जो भाभी है इनके पापा, वो दोनों आए हुए थे। गेट खटकाया उन्होंने, मतलब दरवाज़ा नॉक करा। उन्हें देखकर एकदम भाभी कहती हैं कि हमें भी आपके पास आना था मामा जी, आपने ये किस तरह की दुकान दी है, ये घर में सबको ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के ये कर रही हूँ, छोटे के साथ न जाने कल कितना भयानक सब हुआ है, आपको पता है उस दुकान में कुछ भूत प्रेत हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बेटा मेरी बात तो सुन ले, जो हम कहने आए हैं, हमने पंडित जी से जिनसे बात करी थी वो कल ही लौटे हैं शाम को, और उन्होंने आकर उसका हमें समाधान बताया है, वो ही बताने आए हैं। मतलब आपकी दुकान में कुछ ऐसी शक्ति है? उन्होंने कहा हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने दुकान बांधी है या दुकान पर किसी ने कुछ किया है, तो हम ये चाहते हैं कि छोटा वो जो बालक चिराग है, ठीक है, दुकान जो शुरू करने वाला है, उससे पहले हम वो काम करवा दें। क्या क्या करवाना है? पंडित जी आएंगे, पहले एक बार वो दुकान को देखना चाहते हैं। 1 मिनट आप अंदर आओ, बैठो ज़रा। अब सभी के सामने एक अजीब सी बात थी। पहली बात कि दुकान में अगर बाई चांस प्रॉब्लम थी तो आपने चाबी क्यों दी? दूसरा, ऐसा था भी तो बता तो सकते थे, कम से कम ये सब लोग मिलकर कुछ उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते। आपकी किसी पंडित जी से बात हुई है, वो उस वक्त वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मान लिया, लेकिन वो क्या बता रहे थे, उसमें किसने क्या किया था, कौन वहाँ पर पहले था, किस वजह से आपको ये भूत प्रेत वाली बात महसूस हुई, कुछ तो शेयर करते। खैर, अब ये सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का। पंडित जी ठीक इनके घर पर ही आए जिनसे उस दुकान को चेक कराना था। अब यहाँ पंडित जी इन सभी के साथ आते हैं और दुकान में सभी को बाहर रुकने के लिए बोलते हैं कि पहले एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। अब जैसे वो अंदर आते हैं फिर वापस बाहर आते हैं, कहते हैं कि बेटा आपको उस वाले कोने में कुछ दिख रहा होगा, और सही बोला इन्होंने। चिराग ने कहा कि हाँ, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा, रात में मुझे दिखा है। भाई आपने भी वहीं देखा था ना उस आदमी को? उन्होंने कहा हाँ कि मैं भी उसी कोने में देखा था उस आदमी को। कह रहे जो टाइल लगी हुई है ना दुकान में, जैसे टाइल लगवा देते हैं, आखिरी वाली टाइल के नीचे कुछ दबाया हुआ है, वो हटवाने के बाद ही काम शुरू करिएगा। अब इन्होंने साफ सफाई करी है, टाइल एकदम सही बिछी हुई है, तो चिराग ने खुद बोला कि ऐसा है, देखिए सुनिए, आप या तो ये दुकान हमें दो काम करने को या मत दो, हम इसमें अब तोड़फोड़ नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा बेटा ये ज़रूरी है, कुछ नहीं कराएंगे, हमारे को कुछ नहीं महसूस हो रहा, आप जाओ यहाँ से। मैं इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करी है, भाभी देखो हमने कल ज़मीन कितने अच्छे से चमकाई थी, ये नई टाइल लगी हुई है, ये कह रहे कि तोड़ना है। तो जिनकी दुकान है उन्होंने कहा कि बेटा सुन, मैं इसे हटवा कर, जैसा जो पंडित जी बता रहे हैं वो करवा कर वैसी ही करवा दूंगा, वैसी ही लगवा दूंगा, तू परेशान मत हो। नहीं नहीं, मुझे आप काम करने दो, मैं अपनी दुकान में कोई तोड़फोड़ नहीं कराऊंगा। पंडित जी ने कहा कि देखिए ये बालक बुद्धि है, इसको ये लग रहा है कि शायद हम इसकी चीज़ खराब कर रहे हैं, लेकिन बेटा ये ज़रूरी है। उसने नहीं कुछ नहीं, हमारे को कुछ नहीं दिख रहा भैया। और फिर वो एकदम रोने लग गया। चिराग के भाई ने कहा कि देख सुन, ये काम ज़रूरी है। नहीं नहीं, आप एक काम करिए, आज हमारी दुकान की मतलब शुरुआत होनी थी, आज से काम सब कुछ करना था, अब ये तोड़ फोड़ होगी, न जाने कितने दिन चले जाएंगे, इतनी मुश्किल से मैं मशीन वगैरह सब अरेंज हुई है। भाई ने कहा कि पंडित जी एक काम कर सकते हैं, आप 2-3 दिन बाद ये काम कर लीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ना वैसी करो, और 2-3 दिन 4 दिन की तो बाद की बात है, आप कल मेरे पास आ जाओगे और देख लेना, आपको कल आना ही पड़ जाएगा कि जो आप कह रहे थे ना पंडित जी, पहले वो कर लेते हैं। यहां से सभी लोग घर पे वापस लौट गए। जो भाभी हैं उन्होंने चाय नाश्ता के प्रबंध किया। चिराग नहीं आया था, चिराग दुकान पर ही था। चिराग बोल रहा था कि मैं थोड़ी सी और साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके
घर पर आऊँगा। सब लोग वहाँ चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी चिराग पहुँचा। भाई ने पूछा उससे, क्या हुआ, कुछ दोबारा महसूस हुआ? उसने मना कर दिया, नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, सब कुछ ठीक है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चिराग के साथ कोई बात होगी ना, तो भी नहीं बताएगा, दुकान में तोड़ फोड़ ना हो जाए उस वजह से। लेकिन ये गलत है। देखिए, अगर कोई बता रहा है आपको कि इस जगह कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो उसका सोल्यूशन वक्त रहते करा लो, वरना हो सकता है कि उस जगह एक प्रेत की जगह बढ़ जाए। खैर, होता क्या है कि यहाँ पर आधे पौने घंटे बाद ये नहाया, तैयार हुआ, सबसे आशीर्वाद लेता है, दुकान जाकर खोलता है। वापस दुकान पर जब आता है, बैठा है, कोई आता है, देख कर जा रहा है, तो इसे ये लग रहा है कि मेरे को आज से ही खाने पीने की चीज़ें भी रखनी चाहिए थी। अब भैया भी आता है दोपहर में। भैया पूछता है कि भाई कुछ काम वाम शुरू हुआ? भैया कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया, किसी ने कोई फ़ोटोकॉपी नहीं कराई, और पता नहीं क्या हो रहा है मशीन में। बार बार ऐसा लगता है मशीन शुरू हुई और फिर बंद हो गई, जबकि स्विच सॉकेट सब ऐसे मैं देख कर ही करा हुआ है। भाई ने कहा कि मशीन अपने आप शुरू हो रही है, ये लाला जी ने मशीन दी है तेरे को, कहीं उन्होंने बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया? अरे नहीं, उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, बहुत अच्छे इंसान है, गलत नहीं है मशीन, इस पर तो मैं काम करता था। तभी कोई आता है कि ये फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने हैं। अब दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं जी बताइए कौन सा पेज है? उन्होंने बताया कि ये कम से कम 25-30 पेज हैं, ये कर दीजिए, बाकी मैं घर से एक किताब और लेकर आ रहा हूँ, उसके भी 40-50 पेज होंगे। और बहुत खुश होते हैं कि भाई एक साथ 60-70 पेज का काम आ रहा है। अभी फ़ोटोकॉपी करता है, भाई को देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है। ग्राहक उन दोनों को देखता है, पूछता है कि भैया क्या क्या बात हो गई? तो चिराग हाथ जोड़कर कहता है कि आप मेरे पहले ग्राहक हो, मैंने आज ही दुकान खोली है। उन्होंने कहा अच्छा, मैं वही सोच रहा था कि पहले इस मार्केट में शायद फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं थी, और चलो फिर हमें कुछ डिस्काउंट तो देना आप। तो चिराग ने कहा कि हाँ भैया, जैसा आप जो बोलोगे ना उतने पैसे दे देना। चिराग के भाई ने कोई बीच में अपना बात नहीं बोला, जैसा ठीक लगता है, दुकान का मालिक जो डिसाइड कर रहा है होने दो। सुबह से शाम तक थोड़ा बहुत काम हो रहा था। अब चिराग बोलता है कि भैया कुछ यहाँ पर ना नमकीन बिस्किट भी रख लेते हैं, आसपास के दुकान वाले हैं लोग, चाय वाय आती है यहाँ पर, मेरे पास भी आई थी, पूछ रहे थे कि भैया आपको भी चाय चाहिए? मैंने मना कर दिया। 5 रुपए की चाय बता रहे थे, इतने की कहाँ, घर पे मैं नहीं पियाऊँगा। भाई ने कहा देख, बाजार में बैठा है तू, मार्केट में ये सब आता रहता है और मन से लोग करते भी हैं, तेरा चाय का मन होता है, पी लिया कर, कौन रोक रहा है? अब इतना बड़ा दुकानदार, क्या 5-10 रुपए की चाय नहीं पी सकता? वो हंसता है कि अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जिन जिन दुकानों पे ये चाय दे के आते होंगे भाई साहब, मैं बिस्कुट रख लेता हूँ, उन्हें जाकर शाम को बिस्किट दे आऊँगा। भाई ने कहा कि ये बात भी ठीक है। पैसे निकाल के जेब से देता है चिराग को, जा थोड़ी नमकीन बिस्किट कहीं से ले आ, मैं बड़ी दुकान से लेकर आता हूँ और उन्हें बता दूंगा कि मैं आपका सामान बेचने में आपकी मदद करूँगा, तो कुछ पैसे कम कर लो। भाई ने कहा तुझे जो सही लगता है कर। चिराग आया, वहाँ लाला जी से बात हो गई होगी, लाला जी ने बालक को देखा नया काम शुरू कर रहा है, उन्होंने कुछ ₹1-2 का डिस्काउंट दिया होगा। अब ये लेकर आया, भाई ने देखा अरे बहुत सारे नमकीन के पैकेट ले आया, और कितने सारे बिस्कुट लाया? कह रहा भैया 20 पैकेट लाया हूँ। वाह, इतने पैसों में हो गया? कह रहे पैसे बच भी गए भैया। अब लाला जी ने डिस्काउंट दिया और बहुत खुश है कि भाई काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ये सामान कहाँ रख के जो लाया है? भाई ने पूछा कि इसके लिए भी तो कोई जगह रखने वाली होनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, पड़ोस से कील हथौड़ा लेकर आता हूँ और चिप्स को हम ऐसे ही टांग देंगे धागा बांध के। हाँ चल, जैसे तैसे करके इन्होंने रखा, लेकिन बिस्कुट को रखने की पैकेट को जगह ही नहीं मिल रही थी। भाई ने कहा एक काम कर, ज़मीन में एक कॉर्नर में साफ सा करके रख दे। भैया किसी को ज़मीन से उठा कर दूंगा पैकेट, अच्छा लगेगा? भाई ने कहा अभी तो ऐसा कर ले, कल घर से कोई मेज कुर्सी स्टूल वगैरह कुछ ले आएंगे। उसने ऐसे ही रख दी। रात 7-7:15 बजे, 8 बजे करीब भाभी और मम्मा, इसकी मम्मा आई थी। हाँ जी, हमें कुछ फ़ोटोकॉपी करानी है। अब एकदम उन्हें देखकर हंसने लगा। अरे आ जाओ मम्मी, आ जाओ, भाभी आ जाओ आप, मैं ये देखो बिस्कुट नमकीन भी रखी है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बात है, कैसा चल रहा है? सब बढ़िया। हाँ तो चल, अब दुकान बंद करके घर चल। उसने कहा घर क्यों? मम्मी ने कहा कि अरे बेटा 8 बज गए। अरे तो 10 बजे तो मैं अपने जहाँ काम करता था वहाँ से आता था, मैं आज नहीं आ रहा। माँ ने कहा कि रुकने नहीं देंगे तेरे को दुकान में यहाँ, कल पता है ना क्या हुआ था सब? अरे नहीं, वो हुआ होगा कल,
मैं नहीं आ रहा, मेरा मन लग रहा है। भाभी हंसकर कहती है कि ठीक है, तेरे भैया को बोल देंगे, वो भी आकर रुक जाएंगे। हाँ, आप भैया से बोल देना मैं नहीं आ रहा। और खाना खाने तो आ जा, या दुकान पे ही रहेगा? नहीं, आज मैं खाना खाने भी नहीं आ रहा। अब माँ ने कहा कि भैया ये नहीं मानेगा, ठीक है चल। घर पर आकर उन्होंने बड़े भाई को बताया। बड़े भैया ने कहा कि ठीक है, आप खाना वगैरह लगा दो, मैं उसकी दुकान पर दे आऊँगा। नहीं, आपको वहीं रुकना होगा। तो बड़े भाई ने कहा कि लेकिन मुझे कल फैक्ट्री सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंचना है, कल मेरी दिन की शिफ्ट है ना 6 बजे से, तो चलो ठीक है, मैं वहीं से चला जाऊंगा। अब माता ने, भाभी ने और इनके पापा ने, मतलब सभी ने इन्हें कहा कि ठीक है, खाना आप ले जाओ, तो अपना तो खाना खा लो यहाँ से। उन्होंने कहा नहीं, दोनों भाई दुकान पे खा लेंगे। अब ये 2-1 लड्डू वगैरह ले गया। भाई नई दुकान, नया काम शुरू हुआ है, ना कोई ओपनिंग हुई थी इस दुकान की, ना कोई ग्रह शांति की पूजा हुई, ना कोई नेगेटिव एनर्जीज़ को शांत करने की पूजा हुई, कोई जगह को स्वच्छ साफ करने की पूजा हुई, कुछ नहीं हुआ। पंडित जी कह के गए थे कि अगले दिन तू जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। खैर, ये जब दुकान पर पहुंचा, दुकान का शटर आधा गिरा हुआ था, लाइट बंद थी, और इसे समझ नहीं आया कि बाजार तो अभी खुला हुआ है, ये इसने दुकान क्यों बंद कर दी है। इसने जब शटर उठा के देखा तो मशीन ज़मीन पर पड़ी है, जो लकड़ी का स्टूल था, वो मेज जो है वो साइड है। अब ये इधर उधर देखता है कि ये हुआ क्या है, और चिराग कहाँ है। 15-20 मिनट बाद चिराग आया। अरे भैया आप आ गए? भैया ने कहा कि मैं तो आ गया, लेकिन ये मशीन नीचे क्यों रखी है? अच्छा, ये हाँ, आप इसे ऊपर रखवा दो। नहीं नहीं, तूने इसे नीचे क्यों फेंक रखा है? नहीं नहीं, फेंका नहीं है भैया, वो मैं मेज साफ कर रहा था ना। मशीन उठाकर नीचे रख दी तूने अकेले? हाँ, वो भाई साहब ने मदद करी थी। कौन भाई साहब हैं जिन्होंने मदद करी है? 2 दुकान बराबर वाली तो बंद भी हो गई है, इधर वाली जो दुकान है वो लाला जी जो है वो बुजुर्ग हैं, वो कैसी मदद कर देंगे? नहीं नहीं, आप क्या लाए हो? खाना लाओ, लाओ खाना लाओ। बात कैसे कर रहा है तू? ठीक है, हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। मशीन उठाकर इन्होंने टेबल पे रखी है। दोनों भाई वहीं ज़मीन पर बैठ जाते हैं। अब ये चिराग ऐसे बैठा हुआ था, इसका भाई इधर था, और चिराग बार बार ऐसे देख रहा है, और इसने मिठाई इस हाथ में रख के ऐसे हाथ करके भैया से बात करते करते ऐसे फेंक दी। भाई ने कहा 1 मिनट, ये 1 मिनट, 1 मिनट, क्या किया है तूने अभी? नहीं भैया कुछ नहीं। चिराग खड़ा हो। भैया क्या हो गया? भूख लग रही है, खाना खाने दो ना मुझे। खाना खा रहे हैं मेरे भाई, लेकिन कोई तो बात है। तू ये मिठाई उस तरफ क्यों फेंक रहा है? कहाँ फेंकी है मैंने? कहाँ फेंकी? कोई मिठाई नहीं फेंकी। आप कैसी बातें कर रहे हो? और उसी कोने की तरफ जिस तरफ वो आदमी दिखा था। भाई इसे कुछ और बोलता तभी वो आदमी जो कि इसे दिखा था, सफ़ेद से कपड़ों में है, छत तक उसकी ऊंचाई है, बहुत लंबे लंबे पैर हैं, हाथ उसके, एक हाथ ऐसा लगता था जैसे जानवर का हाथ हो, बड़ा बड़ा उसका फेस, आंखें बहुत बड़ी, और ये कह रहे हैं कि उसकी दाढ़ी पेट तक आ रही थी। कुछ अजीब सी शक्ल थी। आदमी एक तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे जला हुआ हो। वो चिराग के ठीक पीछे बैठा झांकता हुआ दिखा। भाई एकदम घबरा गया और कहता है कि चिराग अभी यहाँ से घर चलना बेटा। मशीन बंद पड़ी थी, लेकिन एकदम से एक पेपर निकला उसमें। अब भाई ने जब उस तरफ देखा, इसे मशीन के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो था नहीं। चिराग ने बस ये बोला कि वो कभी कभी पेपर अटक जाता है तो वो बाद में निकल जाता है। अपने आप निकलता है क्या ये पेपर? कैसी बातें कर रहा है तू? और तू मेरे साथ चलना। तो भाई ने कहा कि नहीं, मैं कहीं जा ही नहीं सकता ना। हम कहीं पर आते हैं तो उसको नमस्कार या कुछ कहते हैं ना। हम किसी की जगह पर आए और हमने ना उसका धन्यवाद करा कि जगह हम काम करेंगे। हम किसी के घर पर आए थे भैया। क्या बोल रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तू यहाँ से मेरे साथ चल, और या कोई दुकान वगैरह नहीं करी जाएगी इस दुकान में जब तक पूजा पाठ नहीं होती। ये चिराग हंसने लग गया। भाई ने अपनी भुजाओं में जो शक्ति थी वो सारी लगाकर अपने छोटे भाई को खींचने की कोशिश करी कि घर चलें। ये 1 इंच नहीं हिला इससे।
इसको समझ नहीं आ रहा था मैं अब यहाँ से घर पर मदद के लिए कैसे जाऊं और किसको बुलाऊं। तभी इनके चौल में रहने वाले कोई भाई साहब थे, वो दिखे। वो कहते हैं कि अरे क्या हो गया, बड़ी तेज तेज हंस रहा है भाई। और बड़े भैया क्या हाल है आपके? अच्छा अरे नमस्कार, आप एक काम करिए, घर जाओगे ना तो मम्मी पापा को भेजना ज़रा, और उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा बेटा लेकिन टाइम तो देख, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, तुम दोनों घर जाके बात कर लो ना। उन्होंने कहा आपसे बस हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद ना किसी शादी वगैरह में जाना, दुकान बंद करके यहीं से शादी में चले जाएंगे, ज़रूरी बात है। अच्छा ठीक है। अब वो आदमी घर गया है, चौल पे जाके उसने माता पिता को बताया, तो माता पिता भाभी सब लोग आए। ये दुकान में बस इधर उधर घूम रहा था और चिराग उसी कॉर्नर में बैठा था। वो जैसे ही अंदर आ रहे थे, भाई ने रोक दिया, एक मिनट रुको। वो बाहर आया कि इस पर कोई चीज़ आ गई है और मुझे नहीं समझ आ रहा। माँ ने कहा कि एक काम कर, इसे यहाँ से ले और दुकान बंद करके हम चलेंगे। माँ आपको बड़ी अजीब लगेगी बात, मैं इसे दुकान के बाहर ला ही नहीं पा रहा हूँ, और ये अच्छा खासा मतलब शरीर है इसका, भाई से तो लाख गुना ताकतवर है ये। पिता ने कहा कि ये तेरे से हिला नहीं, क्या बेकार की बात कर रहा है तू? हाँ पापा, और मैंने इसे जैसे तैसे करके गोदी में उठाया तो इसका वज़न इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं इसे लेकर 1 इंच नहीं हिल पा रहा हूँ। अब भाभी जो हैं वो एकदम रोने लग गई कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, और सच में मुझे ये दुकान नहीं करानी चाहिए थी, छोटे के साथ ये क्या हो रहा है, और मैं उन पंडित जी का घर नहीं जानती, वरना अभी उन्हें बुला कर लेकर आती। उन्होंने कहा सबसे पहले बच्चे को मतलब घर लेकर चलना है। माँ जैसे ही अंदर आती हैं ये एकदम रोक देता, तू रुक जा बाहर, तू रुक जा, वरना अगर तेरे पर या ये जो तेरी बहू खड़ी है इस पर खेल गया ना मैं, तो यहीं तुम्हारा सबका सर्वनाश हो जाएगा। कुछ और भी चीज़ें बोली थी उन्होंने, ये भी कह सकता हूँ इतना गलत बोला था उसने, क्योंकि भैया वो तो प्रेत जिन्न जो भी खेल रहा है वो कोई मान मर्यादा तो रखेगा नहीं ना सामने वाले की। तो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली थी जो मैं यहाँ से बोल भी नहीं सकता। भाभी को और माँ को दोनों को बोला था उसने। माँ ने क्या होगा आगे नहीं सोचा, इसका हाथ पकड़ के खींचना शुरू करा। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा समय रहा जिसमें ये कि ये प्रेत थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। माँ इसे बाहर लेकर आती है, दुकान को फटाक से बंद करता है भाई, और लेकर इसे सीधा यहाँ के जो मंदिर हैं उनके पंडित जी के पास आते हैं। पंडित जी को सारी बातें बताते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि अगर किसी जगह कोई समस्या थी तो आपको वहाँ पर पहले पूजा पाठ कराना चाहिए था। यहाँ पंडित जी ने भी अपने हिसाब से जो वहाँ पर पूजा पाठ होती है वो करी। थोड़ा सा ये शांत तो हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह वो पंडित जी, मामा और जो भाभी हैं उनके पापा सब पहुँचते हैं दुकान पर। वहाँ चिराग के भैया मिलते हैं कि मैं अपने घर ही जा रहा था, सभी लोग मंदिर में हैं। उन्होंने कहा यानी आप कुछ महसूस कर चुके हो, अब हम समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलें क्या ना बोलें। उन्होंने कहा बेटा आप लोग मंदिर से सीधे घर चले जाना, हम यहाँ पर पूजा पाठ करके जो चीज़ करनी करानी है वो कर लेंगे। भाई का ये कहना है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दबी हुई थी टाइल के नीचे। इसने खड़े होकर देखा जब पूजा पाठ हो रही थी और वो सब कर रहे थे, इसने देखा है इतने बड़े, जैसे घर का कोई पुराना बर्तन होता ना, उस बर्तन में ना जाने क्या क्या चीज़ें दबा रखी थी। बहुत कुछ था, इतना भयानक टोटका था कि इस दुकान में जो बैठेगा करेगा ना तो उसका काम चलेगा, ना व्यापार में कभी तरक्की होगी, घर से कमज़ोर हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा, और ऐसी ऐसी उसके साथ घटनाएं होंगी कि भूत प्रेत होते हैं यकीन हो जाएगा। और फिर वो इतना मजबूत हो जाता है कि फिर इंसान को कमज़ोर करके उसे भीतर से चबा के ख़त्म ही कर देता है, बचता नहीं है कुछ भी जो चीज़ करी हुई थी। ये सब कुछ ठीक होने के बाद भी दुकान में चिराग को घर वालों ने आने नहीं दिया। भाभी ने ज़िद करती थी कि अब कोई भी दुकान आप कर लो, उसके पैसे चाहे मैं दे दूंगी महीने का किराया, कैसे भी कर ले, लेकिन मैं अपने इस बेटे को उस दुकान में वापस नहीं। बाद में किसी ने और दुकान खोली थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन चिराग की भाभी ने साफ कह दिया था कि ये
हमारे घर का कोई नहीं करेगा बस। अब आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।